नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस अगले वीडियो में। कुछ दिन से हम व्यस्त होने की वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाई और आपकी ये जो चौथी क्लास है इसमें अपन पढ़ेंगे गाय की नस्लें, जो अब अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। चलो बात करते हैं गाय की नस्लों की। किसकी नस्लों की? गाय की नस्लें। बेसिकली बच्चों गाय की नस्लों को अपन अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे गाय की नस्लों को 3 प्रकार से बांटा गया है। गाय की नस्लों की बात करें तो गाय की नस्लों को कितने आधार पर बांटा गया है? 3 आधार पर। पहली बात भारवाही नस्ल, भारवाही नस्ल। अब ये मैं आपसे बात करूं तो बच्चों बात याद रखना, भारवाही नस्ल के बाद दुधारू नस्लें। कौन सी बच्चों? दुधारू नस्लें। अब ये मैं आपसे बात करूं द्विकाजी नस्ल। कौन सी बच्चों? द्विकाजी नस्ल। अब क्या होती है बच्चे, किस प्रकार से होती है? भारवाही नस्लें उन नस्लों को कहा जाता है जो कृषि कार्य के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है बच्चों, भारवाही नस्ल में कहा जाता है जिनको कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता हो, है ना, या भार ढोने के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? भारवाही नस्लें कहते हैं। आगे बात करें दुधारू नस्लों की। दुधारू नस्लें बच्चों उन्हें कहा जाता है जो दूध उत्पादन के लिए प्रयोग में की जाती है। आगे मैं द्विकाजी की बात करूं तो द्विकाजी उन्हें कहा जाता है बच्चों जो कृषि कार्य के साथ साथ दूध उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती हो, यानी कि भारवाही के साथ साथ दुधारू नस्ल भी हो, उन नस्लों को कहा जाएंगे अपन द्विकाजी नस्ल के नाम से जानेंगे। चलो बात करते हैं भारवाही नस्लों की। कौन कौन से इस नस्लें जो भारवाही है? जैसे मैं कुछ नस्लों की आपसे बात करूं, नागौरी, इसके बाद में बच्चों बात करूं नारी। कौन सी बच्चों? नारी। ठीक है। अगर बात करूं दुधारू की, दुधारू में बच्चों बात याद रखना, गिर, राठी, साहिवाल, अमृत महल, ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो बच्चों आपको दुधारू में गिनी जाती है। हालांकि बच्चों इनको मैं आपके देसी नस्लों के आधार पर पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे विदेशी नस्लें कोई ऐड नहीं करूंगा। हालांकि उन नस्लों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बात करो बच्चों द्विकाजी, तो आपने बच्चों थारपारकर, हरियाणवी। इसके बाद में बात करूं बच्चों आपसे कांकरेज। ये ऐसी नस्लें बच्चों जो आपके दूध उत्पादन के साथ साथ क्या करती है, आपके कृषि कार्य के लिए भी अच्छी मानी जाती है। चलो बात करते हैं बच्चों इनके एक एक के बारे में डिटेल से बढ़िया तरीके से। सबसे पहले मैं बच्चों आपसे बात करना चाहूंगा दुधारू नस्लों की। ठीक है बच्चों, इसकी बात करूंगा दुधारू नस्लों की। इसमें मैं सबसे पहले आपको बात करना चाहूंगा बच्चों गिर नस्ल, जो आपकी अपने राजस्थान में और राजस्थान के साथ साथ देश विदेशों में भी काफी फेमस मानी जाती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि चलो बात करते हैं पहले नस्ल गिर। गिर का उत्पत्ति स्थान माना जाता है बच्चों, सबसे पहले मैं उत्पत्ति स्थान की बात करूं, ओरिजिन प्लेस, तो आपके काठियावाड़ी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? काठियावाड़ी क्षेत्र। ये कहां पे पड़ता है बच्चों? काठियावाड़ी क्षेत्र आपके पड़ता है बच्चों गुजरात के अंदर। कहां पे? गुजरात के अंदर। अब ये देखो बच्चों, ये काठियावाड़ी क्षेत्र में एक जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, गिर जंगल। कौन सा जंगल? आपके गिर जंगल, गिर जंगल। ठीक है बच्चों, वहां पे इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करता हूं बच्चों राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पे, तो मैं राजस्थान में आपसे बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ये जो नस्ल है आपके पाई जाती है बच्चों अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर नस्लें अत्यधिक रूप से पाई जाती है, ये बात याद रखना। चलो बात करते हैं अगली बात अन्य नाम की। इसकी क्या क्या अन्य नाम है, तो बात करते हैं अन्य नाम। इसका देशान एक नाम आता है बच्चों, देशान। ठीक है। इसके बाद में बच्चों बात आता है रेंडी। राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो आपके रेंडी नाम से जाना जाता है। अगली बात करता हूं बच्चों काठियावाड़ी। काठियावाड़ी। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे बात करूं अजमेरी। अजमेरी ये इनके क्षेत्र के अनुसार नाम बच्चों से अजमेरी क्यों रखा गया कि ये अजमेर में पाई जाती है, और काठियावाड़ी क्यों रखा कि ये काठियावाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। चलो बात करता हूं अन्य नाम और क्या है इसके, तो अन्य नाम बच्चों इसके जो ब्राजील जो देश है वहां पे भी इसकी नस्लें बहुत पाई जाती है, और ब्राजील देश में इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों? बहामान। बहामान के नाम से जाना जाता है। ये बच्चों आपको अच्छी तरीके से याद रखने वाली बात है। बहामान, देशान, रेंडी, काठियावाड़ी और अजमेर के नाम से जानते हैं। ये इसके क्या है बच्चों? अन्य नाम है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों इसके जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं की मैं बात करना चाहूंगा आपके अगली बात में। तो विशेषता क्या है बच्चों इसकी? विशेषताओं में याद रखना बच्चों, इसके जो सींग होते हैं क्या होते हैं? इसके सींग होते हैं, सींग होते हैं इसके अर्धचंद्राकार। कैसे होते हैं? अर्ध
चंद्राकार, ये क्या माने जाते हैं बच्चों, इसके सिंह माने जाते हैं। आठवीं बात करो बच्चों इसमें, इसके अलावा इसकी बात करो तो इसका जो रंग होता है वह कैसा होता है, रंग होता है बच्चों इसमें लाल, है ना। लाल का मतलब ये नहीं बच्चों कंप्लीटली लाल नहीं, अपने एग्रीकल्चर में जो लाल शब्द है उसको अपन लगभग मतलब केसरिया या जो आपके रंग होता है तो लाल रंग होता है, उसको बीच का जो आपके पीला कलर होता है जिसे अपन नहीं बोलते गेरुआ कलर, तो उस रूप से डिनोट करते हैं। लाल रंग मतलब ये नहीं बिल्कुल लाल होते नहीं, लाल रंग का मतलब आपको इस तरह से पहचानना है। तो आपको इस प्रकार की बातें इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा कंपटीशन में आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। एक बात और है, जो आपके इसके कान होते हैं बच्चों, क्या होते हैं कान, वो कैसे होते हैं बच्चों, पत्ती नुमा, कैसे होते हैं बच्चों, पत्ती नुमा से क्या माने जाते हैं, आपके कान होते हैं। तो यह बात आपको इस क्वेश्चन को देखने से याद रखनी है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये याद रख लोगे। चलो आगे अपनी नस्ल की बात करेंगे, वो है बच्चों साहीवाल। कौन सी नस्ल आती है अपनी, साहीवाल आपके नस्ल आती है, क्योंकि साहीवाल भी बहुत अच्छी ब्रीड मानी जाती है बच्चों, ठीक है। साहीवाल क्या है, साहीवाल में उत्पत्ति स्थान, तो अगर मैं इसके उत्पत्ति स्थान की आपसे बात करूं साहीवाल की, तो याद रखना बच्चों मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान क्या माना जाता है बच्चों, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ये तो अपन ने बात की बच्चों विदेश की, और अगर मैं बात करूं कि भारत में जो उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है, तो याद रखना बच्चों फिरोजपुर जिला, कहां पे, फिरोजपुर जिला, और फिरोजपुर जिला कहां पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है बच्चों पंजाब के अंदर, किसके अंदर, पंजाब के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राजस्थान में इसकी बात करो बच्चों, तो पंजाब के आसपास का क्षेत्र श्री गंगानगर, इसके अलावा बच्चों हनुमानगढ़, और अन्य भी इसकी क्या है बच्चों ब्यूरेट माना जाता है। राजस्थान में काफी पाई जाती है साहीवाल, ठीक है बच्चों। चलो अगली बात करता हूं बच्चों इसकी विशेषताओं की, क्या इसमें विशेषता है, तो याद रखना बच्चों भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली सर्वाधिक दूध उत्पादन नस्ल कौन सी बच्चों, आपके साहीवाल है। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं बच्चों, डेयरी क्वीन के नाम से कौन फेमस है, आपके साहीवाल फेमस है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है बच्चों। आगे से बात करो बच्चों इसकी विशेषताओं की, तो याद रखना है इसका जो गलकंबल वो लटका रहता है, क्या रहता है, लटका रहता है। आगे बात करो बच्चों में, तो इसका जो रंग है बच्चों याद रखना ईंट के समान, कत्थई रंग, या आपकी मैं आपसे बात करूं तो जैसे आप गेरुआ रंग बोल सकते हो, गेरुई रंग इसका रंग माना जाता है, ठीक है। और याद अपनी बात याद रखना इसका आकार लंबा होता है बच्चों, तो लंबी होती है, क्या होती है, लंबी, तो आकार में लंबी नस्ल, कैसी है, आकार में लंबी नस्ल, है ना, ठीक है बच्चों, ये बात याद रख लेना। चलो इसके अलावा मैं आपसे बात करूं आकार में लंबी नस्ल के बाद में, तो याद रखना बच्चों कि जो आपके वसा है, ठीक है, वो सर्वाधिक पाई जाती है भारतीय नस्लों में, किसके अंदर, साहीवाल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ये बात याद रखना है आपको। अगर मैं इसकी फेट की बात करूं तो 4.5 से 5% इसकी फेट मानी जाती है। अगली बात बच्चों दूध सर्वाधिक मीठा किस नस्ल का रहता है, आपके साहीवाल का रहता है, क्योंकि इसमें आपके लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा, लैक्टोज की मात्रा। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ये अपन ने बात की विशेषताओं की, जो किसकी बात कर ली अपन ने, साहीवाल की बात करी। दूध उत्पादन इसका याद कर लेना बच्चों 2000 से 2500 क्या इसका दूध उत्पादन माना जाता है प्रति व्याप के हिसाब से। बात करते हैं अगली, तो साहीवाल अपने होगी, तो मैं बात करना चाहूंगा बच्चों राठी। अगली जो नस्ल है आपकी तीसरी, वो कौन सी नस्ल की बात करूंगा मैं, आपके राठी नस्ल की बात करूंगा। और राठी नस्ल की याद रखना, राठी नस्ल अपने राजस्थान में सर्वोत्तम नस्ल के रूप में मानी जाती है। राठी सबसे पहले उत्पत्ति स्थान
और उत्पत्ति स्थान बच्चों इसका क्या है आपके उत्तरी भारत। कौन सा भारत? उत्तरी भारत क्या माना जाता है बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है इसका? उत्तरी भारत माना जाता है। ठीक है, अन्य नाम की मैं आपसे बात करूं तो इसका अन्य नाम क्या हो सकता है बच्चों? तो अन्य नाम इसको बोला जाता है राजस्थान की कामधेनु। क्या बोला जाता है? राजस्थान की कामधेनु से माना जाता है। यह आपको अच्छी तरीके से याद रखनी पड़ेगी। चलो अगली बात करता हूं मैं आपसे। विशेषताओं के बारे में आपसे बात करूंगा। और याद रखना बच्चों जो राठी है इसकी विशेषताओं की मैं आपसे बात करूं, सीधी सीधी बात। सबसे पहले गलगंबल लटका हुआ रहता है और इसकी पूंछ थोड़ी जमीन तक लटकी रहती है। पूंछ में क्या रहता है? थोड़ी काले से बाल का गुच्छा रहता है। यह बात आपको याद रखना है, ज्यादा कोई स्पेशल बात नहीं है। रंग इसका थोड़ा सफेद होता है। तो मैं बात करूं रंग कैसा? सफेद। ठीक है बच्चों, आगे मैं आपसे बात करूं कि जो इसका गलगंबल लटका, पूंछ में काले घने बाल। ठीक है, चलो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसे राजस्थान की कामधेनु क्यों बोलते हैं? याद रखना बच्चों, राजस्थान के जो जलवायु है उसके अनुसार सर्वोत्तम नस्ल कौन सी मानी जाती है? राठी मानी जाती है। इसी के साथ मैं आपकी यही क्लास समाप्त करता हूँ और अलविदा लेना चाहता हूँ। कल आप फिर मिलेंगे रात के 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मेरा सपोर्ट करता रहे।